उसके कंधे पर तो कुल्हाड़ा है। तो पैगंबर ने फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो? अरे भाई उसी से पूछ लो जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा है। तो नमरूद ने कहा कि इब्राहिम क्या तुझे मालूम नहीं, ये जो हमारा भगवान है ये तो बोलता नहीं है, इससे हम कैसे पूछें? तो पैगंबर ने जवाब में फरमाया कि जिस भगवान को ये नहीं मालूम कि मेरे कंधे पर कुल्हाड़ा कौन रख कर गया, जिस भगवान को ये नहीं मालूम कि छोटे वाले भगवानों की टांगें कौन तोड़ कर गया, वो भगवान वो खुदा तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? लिहाजा बादशाह पैगंबर हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। समं काय शिरो गिरीवं धारयन्नचलं विस्तरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोक्यम् तत्रैकाग्रं मनः कुरुत्वायतचित्ते निद्र्य किर्यः उपविश्यासने युञ्जयाधोगमात्मविशुद्धये। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने हम सब को इतने बड़े बड़े उलमाओं के नज़दीक और उनके दरमियान बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये हमारे लिए और हम सब के लिए खुशनसीबी की बात है। मेरे भाइयों, आजकल जैसा कि हालात जो चल रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और आजकल पूरे आलम इस्लाम के अंदर और जो दुश्मनान इस्लाम है उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि वो इस्लाम को दुनिया से मिटाना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं मौजू पर आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। मुझे तो अभी फ़िलहाल 10 या 15 मिनट का टाइम दिया गया है। अगला बयान इन्होंने कल भी कहा है मासूम साहब ने, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप हज़रात के सामने कुल 10 या 15 मिनट के अंदर मुझे अपनी बातों को समेटना है। बाकी बयान इंशाअल्लाह कल होगा और वो हज़रात इंशाअल्लाह जो भी लोग चाहते हैं सुनने के लिए
और सभी हज़रात इस जलसे के अंदर आने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, जैसे कि मौलाना साहब ने एक शायर पढ़ा, उनकी शायर को सुनकर मुझे भी एक याद आ गया, वो भी राहत इंदौरी साहब का शेर। राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है। उन्होंने एक शायर कहा था और वो शायर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिया था। उन्होंने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आजकल जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर भगाओ, तो राहत इंदौरी साहब ने तमाम मुसलमानों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये शेर तोहफे के तौर पे दिया था। मेरे भाइयों, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जलीलुल क़द्र पैगंबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान ये हुआ कि नमरूद की दरबार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। किस लिए लाया गया? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके भगवानों का सत्यानाश कर दिया था। मेरे भाइयों, जिस वक्त वह सारी कौम मेले पर चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस रबवाड़े में दाखिल हुए जहाँ पर वो लोग अपने भगवानों की पूजा क्या करते थे। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ दाखिल होकर किसी भगवान का नाक तोड़ दिया, किसी का कान तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, और जो उनमें सबसे बड़ा भगवान था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा बड़ी पसंद आई और अल्लाह ने उनकी एक अदा को कुरान पाक की आयत में महफूज कर दिया। लिहाजा जिस वक्त वह कौम मेले से वापस आई और नमरूद ने कहा कि हमारे भगवान के ई हाल के कैले बा, बतावा हमरा कि वो कौन है, तो ऊ के कौम के लोगन ने बतौले बा, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। फरमाया, they said we heard a young man mention them who is called Abraham। बोले हमने एक नौजवान को उनका तज़किरा करते हुए सुना था, हु इज कॉल्ड अब्राहम, जिसे इब्राहिम कहा जाता है। तो मालूम हुआ एक नौजवान होता है वही झूठे खुदाओं का बेड़ा गर्क किया करता है और नौजवान ही कुफ्र का मुकाबला करता है। समिअना फतन यज़कुरुहुम, अरबिक ज़बान में फतन कहते हैं उभरती हुई जवानी वाले को, जिसे लोग इब्राहीम कहते हैं। तो बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार शाही में बुलाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार शाही में लाया गया। किस लिए लाया गया? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके भगवानों का सत्यानाश कर दिया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से बादशाह ने पूछा कि बताओ हमारे भगवानों का ये हाल किसने किया? तो पैगंबर ने जवाब में ये नहीं फरमाया कि मैंने नहीं किया और ना ही ये फरमाया कि मैंने किया, बल्कि जवाब में अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे भगवानों को ये क्या हो गया है? किसी का नाक टूटा हुआ है, किसी का मुंह टूटा हुआ है, किसी का पाँव नहीं है, और ये इनमें सबसे बड़ा भगवान है उसके कंधे पर तो कुल्हाड़ा है। तो पैगंबर ने फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो? अरे भाई उसी से पूछ लो जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा है। तो नमरूद ने कहा कि इब्राहीम, क्या तुझे मालूम नहीं, ये जो हमारा भगवान है ये तो बोलता नहीं है, इससे हम कैसे पूछें?
तो पैगंबर ने जवाब में फरमाया कि जिस भगवान को ये नहीं मालूम कि मेरे कंधे पर कुल्हाड़ा कौन रख कर गया, जिस भगवान को ये नहीं मालूम कि छोटे वाले भगवानों की टांगे कौन तोड़ कर गया, वो भगवान वो खुदा तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है। लिहाजा बादशाह पैगंबर की बात सुनकर लाजवाब हो गया। अब बादशाह ने 40 मील लंबी चौड़ी आग जलाने का आदेश जारी किया। 40 मील लंबी चौड़ी आग, आसमान से बात करने वाली आग दहक रही है और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गोफन में डालकर, एक बड़े टोकरे में डालकर बड़े ताकतवर लोगों के जरिए एक दहकती हुई आग में डाल दिया। इसी को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल कहती थी तू जल जाएगा, अकल कहती थी तू राख हो जाएगा, लेकिन इश्क ये कहता था जिस खुदा के नाम पर आग में जाता हूँ आग को जलाने का हुक्म भी वही देता है। आग का काम है लोहे को पिघला दे, आग का काम है इंसान की हड्डियां भी जला दे, लेकिन आज पैगंबर आग में गिरता है तो अर्श से आग को हुक्म दिया जाता है कि ऐ आग आज तुझे जलाने की इजाज़त नहीं, कि इम्तिहान मैंने पैगंबर के लिया है, पैगंबर तो मेरे नाम पर कूद पड़ा है और मैं अपने यारों को, अपने प्यारों को जला नहीं सकता। फरमाया कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। Allah said, "O fire, be coolness and safety upon Abraham." अल्लाह ने फरमाया ऐ आग ठंडी पड़ जा। कैसी ठंडी? बरदम व सलामन, ऐसी ठंडी की एयर कंडीशन बन जा। किस पर? अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, ताकि दुनिया को पता चले कि दहकते हुए अंगारे अर्श से बात कर रहे हैं, लेकिन उन अंगारों को एयर कंडीशन बनाने वाला खुदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आला नंबरों से पास कर चुका है। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चौथा इम्तिहान ये लिया कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम तू अपने बच्चे को लेकर काबे में आ जा और मेरे घर की तामीर कर, मेरे घर को खड़ा कर। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। पैगंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम ईंटें उठा कर देते हैं और बाप ईंटें लगा रहे हैं। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 इम्तिहानों को पास कर लिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन 4 इम्तिहानों में कामयाब होने के बाद अल्लाह से फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम दुआ एक नहीं, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरवाजे, अल्लाह के घर के काबे के दीवारों के नीचे खड़े होकर अल्लाह के सामने दुआ मांगी और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आमीन कही। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे दौलत नहीं मांगता, तुझसे रुपया सोना चांदी नहीं मांगता। ऐ मेरे अल्लाह मैं 4 इम्तिहानों में कामयाब हुआ, लिहाजा इस इनाम में मैं तुझसे एक चीज़ मांगता हूँ कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो आखिरुज़्ज़मान नबी बनाकर भेजेगा उसको मेरी औलाद में पैदा कर दे। लिहाजा मोहम्मद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 इम्तिहानों को पास करने के बाद गोल्ड मेडल मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में तलब किया। 4 इम्तिहानों में औलाद नहीं देखी, घर नहीं देखा, रिश्तेदार नहीं देखा, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी को देखा। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटे इस्माइल की पाँव के तलवे से पानी का चश्मा निकल आया।
क्यों निकला? इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा होना था और उसी के कदमों से उसी मक्के की सरजमीन पे हिदायत के चश्मे को जारी होना था। हिदायत के चश्मे कमली वाले के कदमों से निकले और पानी के चश्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकले। तकरीबन 44वीं पुश्त में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दादा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनते हैं। मेरे भाइयों, ये भी देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम इसहाक और एक का नाम इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में 18,000 पैगम्बर पैदा हुए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना कामयाब फरमाया। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह मेरे औलाद को इसी शहर में आबाद कर। मेरे भाइयों, अपनी तकरीर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे 10 ही 15 मिनट का टाइम दिया गया था और अगला बयान जो है इंशाअल्लाह कल होगा। जो मैंने मंत्र पढ़े थे उनके तफसीलात और उनकी तर्जमा मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात को कल बताऊँगा हिंदी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से दाम की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।